नमस्कार सभी पेंशनर्स एवं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन मिलने का मामला। सरकार ने बताया ज़्यादा पेंशन पाने का क्या है फार्मूला। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। केंद्र सरकार में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ वार्तालाप कर रही है। हाल के दिनों में कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहद मामूली पेंशन मिल रही है जो उनकी जीविका के लिए नाकाफ़ी है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर हाल ही के दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पर अब इस बात की गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें महज 1000 से 2000 रुपये तक मंथली पेंशन मिलने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने संसद में कहा ये कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 100% कॉर्प्स को एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं जिससे वे ज़्यादा पेंशन पा सकें। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के बाहर निकलने के बाद अर्जित किया गया कुल रकम टैक्स फ्री होता है। पेंशन फंड के तौर पर कुल जमा किए गए रकम में से 60% रकम कर्मचारी को एक मुश्त दे दी जाती है और 40% पेंशन रकम को एन्युटी प्लान में निवेश कर दिया जाता है, जिस पर मिलने वाला रकम हर महीने पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलता रहता है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्मचारी ज़्यादा पेंशन चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 100% कॉर्प्स को एन्युटी प्लान में खरीदने पर निवेश कर सकता है। भागवत कड़ा ने कहा है कि जिस कॉर्प से सब्सक्राइबर एन्युटी खरीदता है जिस पर एक अवधि के लिए पेंशन तय होती है, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें सरकारी नौकरी के दौरान एनपीएस में मंथली योगदान की अवधि व अवधि जिसके लिए सब्सक्राइबर निवेशित रहता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स और सर्विस के दौरान अगर कोई आंशिक निकासी की गई है तो इस पर भी मिलने वाली पेंशन निर्भर करती है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न चुनने की छूट दी जिससे वे अपने निवेश पर ज़्यादा रिटर्न पा सके और ज़्यादा पेंशन पा सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।